नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला प्रकृति कार्य पुस्तिका कक्षा 5 पाठ यात्रा को लेकर आई हूँ। आपने कौन कौन से वाहन देखे हैं, उनमें से आपने कौन कौन से वाहनों में सफर किया है? तो बस, ऑटो, ट्रेन, रिक्शा, हवाई जहाज, नाव, बैलगाड़ी, ट्रक आदि। मैंने बस, ट्रेन, ट्रैक्टर, रिक्शा, ऑटो, साइकिल, बाइक आदि वाहनों पर सफर किया है। आपने जिस वाहन से सफर किया है उसके बारे में लिखें। तो आपको सफर के बारे में यहाँ पर लिखना है। वैसे तो मैंने कई वाहनों पर सफर किया है, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा मैंने ट्रेन से की है। ट्रेन की टिकट पापा ने पहले से ही ले रखी थी। हम सब समय से पहुंचकर ट्रेन की सीट पर जाकर बैठ गए, जो पहले से ही रिजर्व थी। वहां बहुत सारे लोग बैठे थे और सबसे मिलकर और उनको देखकर रहा था। वहां समय समय पर सामान लेकर लोग आते थे, हम उनको खरीदते और खाते थे। सफर कब कट गया पता ही नहीं। अगला प्रश्न है, आपके घर के अलग अलग सदस्य कौन कौन से वाहनों का उपयोग करते हैं और किस काम में उसका उपयोग करते हैं? तो वो यहाँ आपको लिखना है। तो वाहन का नाम है बाइक, ऑटो, ट्रैक्टर, साइकिल, कार। किस काम में उसका उपयोग होता है? तो यहाँ वहाँ जाने में, सवारी सामान ले जाने के लिए साइकिल, आने जाने हेतु, कार भी आने जाने हेतु प्रयोग किया जाता है। प्रश्न, आपको और आपके मम्मी पापा को अपने गांव से 70 किमी दूर घूमने जाना है, तो आप निम्न में से कौन से साधन का उपयोग करेंगे? तो हम बस का उपयोग करेंगे। यदि आपको अंडमान निकोबार टापू से उसके नज़दीक के टापू पर पानी के रास्ते से जाना है, तो आप किस वाहन का उपयोग करेंगे? तो हम जहाज का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न, नीचे दी गई तालिका को आपको पूरा करना है। यहाँ पर ऑटो है और यहाँ पर बस है। कितने पहिए होते हैं ये लिखना है। ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है इसको लिखना है। किसकी कीमत ज़्यादा है, किसकी कम है, किसका किराया ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, सभी जगह पे उपलब्ध है या नहीं, इसमें लगे पार्ट खराब होने पर बदले जा सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर आपको लिखना है। अगला प्रश्न, नीचे दी गई तालिका में जमीन पर चलने वाले, हवा में उड़ने वाले और पानी में चलने वाले वाहनों के नाम आपको अलग अलग करके लिखना है कि जमीन पर, हवा में और पानी में कौन सा वाहन चलता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन का क्या महत्व है? सबसे पहले तो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, क्योंकि हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम होता है, कम लागत लगती है, शोर कम होता है, चार्ज करना बहुत आसान होता है, ब्रेकिंग की सुविधा अच्छी होती है और ये ज़्यादा कुशल होता है। दी गई तालिका को आपको पूरा करना है, तुलना करके इसको पूरा करना है। तो पहले देखिए, आपको एक ट्रैक्टर दिख रहा होगा और दूसरा आपको यहाँ पर ट्रक दिख रहा है। दोनों की आपको तुलना करना है कि इसमें पहिया और उसमें कितना होता है, और समान, गति, दूरी, ईंधन, उपयोग, इसको आपको अलग अलग करके यहाँ पर लिखना है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीएनजी क्या है? यह प्राकृतिक गैस का एक संपीड़ित रूप है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। सीएनजी किससे बना हुआ है? तो मीथेन से बना है। सीएनजी के उपयोग से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं ये लिखना है। तो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, सुरक्षित है, कम खर्च है, प्रदूषण कम है आदि कई इसके लाभ हमें देखने को मिलता है। ये प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। किस स्थान से भरवाते हैं पेट्रोल? तो पेट्रोल पंप पे, डीजल पेट्रोल पंप पे, सीएनजी पेट्रोल पंप पे। मूल्य पता करें कि कितना मूल्य है आपके यहाँ इस समय। उपयोग, वाहनों में फायदा, तो ये प्रदूषण राहत है इसमें सीएनजी में, और नुकसान, ये महंगा है, वायु प्रदूषण करता है और वायु प्रदूषण करता है। पुराने समय में जब वाहन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? प्राचीन काल में यातायात का कोई साधन नहीं था, जिस कारण वह पैदल यात्रा करते थे और सामान के लिए जानवरों का प्रयोग करते थे। जल मार्ग पर जाने के लिए नावों का प्रयोग करते थे। अब यहाँ आपको अंतर लिखना है, पहले के समय के वाहन और वर्तमान के समय का वाहन। तो पहले के समय जो वाहन थे वो पशुओं
का प्रयोग करते थे, बैलगाड़ी के रूप में, घोड़े के रूप में। कई तरह से पहिए के आविष्कार के बाद उन्होंने कई ऐसे वाहन पुराने समय में बनाया था। वर्तमान समय में आपको विभिन्न प्रकार के वाहन देखने को मिल जाते हैं और दोनों में काफी अंतर हमें दिखाई पड़ता है। तीसरा प्रश्न, अपने दादाजी से पूछिए आज से 40 साल पहले उनके समय में कौन कौन से साधन थे, यह किन किन साधनों में सफर करते थे। अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। आपको क्या लगता है कि भविष्य के वाहनों में क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्यों। कक्षा के समूह में चर्चा के अनुसार अपनी नोटबुक पर आपको लिखना है। आगे बढ़िए, खनिज तेल में से क्या मिलता है। तो खनिज तेल में 1, 2, 3, 4 सभी हमको मिलता है। नीचे दिए गए बार ग्राफ की मदद से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखिए आपको एक ग्राफ दिख रहा है, उसको अच्छे से देखिए। जब इसको पूरा अच्छे से देख लेंगे तो नीचे जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर देना आपको आसान हो जाएगा। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि 2010 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत कितने रुपए बढ़ी। सन 2012 की तुलना में 2018 में पेट्रोल पंप की कीमत कितने रुपए बढ़ी। पेट्रोल की कीमतों का लगातार बढ़ने का क्या कारण हो सकता है। जमीन से खनिज तेल को कैसे निकाला है, ये तीसरा प्रश्न। फिर चौथे प्रश्न को बहुत अच्छे से आप पढ़िए और उसका उत्तर द होगा। 3 और 4 दोनों। जाम में फंसे हैं, उस समय आपके आसपास के लोग क्या कर रहे थे। नीचे अपना अनुभव लिखें। हाँ, कई बार ट्रैफिक के जाम में फंसे हैं, उस समय हमारे आसपास के लोग क्रोध और गुस्सा करते दिखाई पड़ते हैं। कई लोग उसी समय गलत तरीके से सड़क को पार करने का प्रयास करते हैं और कई लोग अनावश्यक हमको हॉर्न बजाते हुए दिख जाते हैं। ट्रैफिक की समस्या को कम करना हो तो क्या करना चाहिए। तो उपरोक्त सभी जितना यहाँ लिखा गया है। बढ़ते वाहनों की संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाएं। इसको कम करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक ही यात्रा में कई काम का निपटारा सोच कर जाएं और करें। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग अत्यधिक करें। पार्किंग की उचित व्यवस्था करके और पैदल या बाइक का इस्तेमाल करके, यानी जो काम हम पैदल कर सकते हैं या साइकिल के थ्रू कर सकते हैं या मोटरसाइकिल के थ्रू कर सकते हैं। नीचे दिए गए ट्रैफिक सिग्नल को देखकर उसमें दिए गए रंगों का क्या मतलब है आपको बताना है कि लाल रंग क्या कह रहा है, पीला रंग क्या कह रहा है और हरा रंग क्या कह रहा है।